आज हम बात करेंगे तुर्की में कारपेट यानी कलीन का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसका तरीका कार क्या है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में अगर कोई हमारा भाई कारपेट शॉप का बिजनेस करना चाहता है तो इसके लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और वो किस तरह से बिजनेस कर सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इसमें आप ये देखें कि टर्की जो है, इसका ओवरऑल सीज़न जो है, वेदर जो है, ये कालीन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि टर्की में तकरीबन साल के 9 महीने मौसम सर्द रहता है, जिसमें तकरीबन आप ये कह लें कि 6 महीने सख्त सर्दी होती है और 3 महीने तो तकरीबन बर्फ़बारी रहती है। 3 महीने तक मुख्तलिफ रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में 25% जंगलात हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो 6 महीने सर्दी और जिनमें 3 महीने मौसम ठंडा मीठा आप कह लें, और मुतबादल आप कह सकते हैं, और इसी तरह से मुतदिल कह सकते हैं। और बाकी जो 3 महीने हैं वो थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, जब मई जून जुलाई के महीने आ जाते हैं। जून जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने थोड़े से गर्म होते हैं। तो ये वेदर जो है, ये बहुत ज़्यादा, मौसम जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पर टर्की में ट्रेडिशन है कि हर घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर घर में कालीन ज़रूरी है। कालीन नहीं होगा तो घर के अफराद सर्दी से बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे मतलब हर घर में सर्दी में पाकिस्तान में कंबल का होना ज़रूरी है या लिहाफ का होना ज़रूरी है, आप कंसीडर नहीं कर सकते कि सर्दी हो और घर में कंबल या लिहाफ ना हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से टर्की के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके घर में कालीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी ब्याह पे भी जहेज़ में कालीन जो है, एक या दो किस्म का कालीन लाजमी दिया जाता है, और यहाँ पर ये ट्रेडिशन है। तो आप ये देखते हैं, ईरान है, आज़रबाईजान है और टर्की है, इसी तरह से रशिया है, यूक्रेन है, पूरा यूरोप है, हर जगह पर ये एक कल्चर है। जो भी मौसम सर्द इलाके हैं, सर्द मौसम वाले इलाके हैं, वहाँ पर कालीन घरों में लाजमी होता है। और घर का नीचे वाला जो फ्लोर होता है घर का, वो लकड़ी का बनाया जाता है, जो ग्राउंड से तकरीबन 1 या 2 फुट ऊपर होता है। और वो लकड़ी से सारा बनाया जाता है फ्लोर, और उसके ऊपर कालीन होता है। कभी भी फ्लोर जो जैसे पाकिस्तान में नीचे ग्राउंड पे होता है और उसके ऊपर टाइलें शाइलें लगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि सर्दी इतनी शदीद होती है कि वो जो ग्राउंड और फ्लोर के दरमियान में जो स्पेस होती है वो वैक्यूम का काम करती है, और फिर ऊपर कालीन होता है तो ही घर को हीट अप रखा जा सकता है। अदरवाइज घर जो है वो गर्म नहीं रहेगा, और इस तरह से घर के अफराद जो है सर्दी से बीमार हो सकते हैं। तो ये आपको पस मंज़र बताने का मकसद क्या है कि कोई भी बिजनेस उस वक्त कामयाब होता है जब उसकी ज़रूरत हो लोगों को। तो टर्की में जो कालीन है, टर्की से कालीन पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट होता है, और उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये कालीन टर्की से एक्सपोर्ट होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चाइना की निस्बत मशीन मेड जो कालीन है वो टर्की में सस्ता है। चाइना में वही कालीन अगर $4.5 का सपोज कर ले, मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो ये जो टर्की का कालीन है वो तकरीबन आप समझ ले $3 या $2.5 में भी अवेलेबल है। मशीन मेड कारपेट में टर्की चाइना से सस्ता है। ये एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। और इसी तरह से हैंडमेड और या दूसरे जो कालीन हैं वो टर्की में पुरानी ट्रेडिशन है। तो अगर आप टर्की में कालीन का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, और एक टर्किश वर्कर जो है, क्योंकि आपको शुरू में लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो उसको एज ए मैनेजर रखेंगे कंपनी में। और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ज़बान सीखें। तो शुरू में आप 25,000 टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप उसे 1 लाख टर्किश लीरे में कन्वर्ट करके बिजनेस रेजिडेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए बिजनेस के लिए, तो इसलिए आप टूरिस्टिक रेजिडेंस लेकर 25,000 टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर करवाएं, जो तकरीबन 4-5 हज़ार टर्किश लीरा बनता है, और उसमें से भी आपने
सिर्फ 25% पे करना होता है। तो वो आप 25% पे करें, बाकी 2 साल के अरसे में पे करना होता है। और वो जो 25% आप अपने बैंक में अपने ही अकाउंट में पे करते हैं, कंपनी के अकाउंट में, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए। ये इसको इनिशियल या स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। अब आपने शॉप लेनी है, तो शॉप अगर इस्तांबुल में लेते हैं तो सपोज कर ले $500 में, $600 में मिल जाएगी अच्छे एरिया में। लेकिन दूसरे शहरों में आपको 300, $350, $400 में भी बहुत अच्छी शॉप मिल जाती है। छोटे शहरों में इस्तांबुल की निस्बत किराया 30% कम होता है। अब आपने शॉप ले ली, वर्कर भी रख लिया, तो उसके बाद कालीन आपने डालना होते हैं। तो आप होलसेल जो मशीन से या होलसेलर से कालीन लेकर आप कालीन डालें, उसमें तकरीबन 8,000 या 10,000 की कालीन आप डाल लें। तो इससे ये है कि मुख्तलिफ वैरायटीज़ आपके पास हो जाएगी। तो मिनिमम अगर 12 से $15,000 आपके पास हो, तो आप शॉप लेकर एक वर्कर रख के कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर और कालीन लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इसमें ये है कि इंशाल्लाह आपका सर्वाइवल पहले ही 1-2 महीनों में, अगर आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सराउंडिंग एरियाज़ में अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तो आप अपना सर्वाइवल शुरू कर देंगे। और ये कालीन का बिज़नेस ऑल अराउंड द ईयर चलता है टर्की में। और सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि सर्दी के लिए कालीन और होते हैं और गर्मी के कालीन और होते हैं। गर्मी में भी कालीन का इस्तेमाल होता है बाज़ इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर वो जो है थोड़ा सा आप कह लें कि लेस जो थिन होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा पतला कालीन कह लें आप उसको, मोटा नहीं होता, वो यूज़ होता है। और इसके अलावा फैंसी कालीन भी होते हैं, और उसके गर्मी के जो है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। तो आप पूरा राउंड द ईयर इसका बिजनेस होता है। उसके अलावा टर्की के कालीन और रग्स जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो तकरीबन 7.5 करोड़ टूरिस्ट आता है। ये लोग भी जो है टर्की से कालीन का तोहफा लेकर जाते हैं अपने मुल्कों में। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो भी बंदा टर्की में कालीन का बिजनेस करता है, इसका वेदर की वजह से, टूरिस्ट की वजह से और सस्ता होने की वजह से, आप टर्की में बैठकर यूरोप में भी कालीन बेच सकते हैं, यूरोप में अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके रिश्तेदार या दोस्त यूरोप में, यूके में, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, तो आप टर्की से कालीन वहाँ पर बेच सकते हैं और वो बहुत अच्छे मुनाफे के साथ वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो आप टर्की में बैठ कर सकते हैं, टर्की में भी सेल कर सकते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल से बताया। ये सर वेलकम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि कारपेट शॉप बनाने के लिए थोड़ी सी बड़ी शॉप चाहिए होती है, तो तुर्की में वो कौन से शहरों में और कितने में रेंट पे मिल जाएगी? जी, मैंने आपको बताया कि अगर आप इस्तांबुल में शॉप लेते हैं, यानी 30 स्क्वायर मीटर की, 35 स्क्वायर मीटर जी की, सर। तो आपको $500 से $600 में आसानी से मिल जाती है। सही हो गया सर। लेकिन अगर आप बुरसा, देनीजली, इज़मीर या फिर मर्सन या अंकारा या सैमसून या दूसरे किसी शहर में लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये $300 से $400 में, हत्ता कि $250 में भी सम टाइम मुमकिन है। सही हो गया डिपेंड सर। करता है कि आप किस एरिया में ले रहे हैं और किस जगह पे कितने साइज़ की ले रहे हैं। जी सर। लेकिन ये है कि टर्की के आप गांव में भी शॉप बना लें कालीन की, छोटा सा गांव है, 10,000 आबादी है, 5,000 आबादी है, तो वहां पर भी कालीन जो है पूरे सब घरों को चाहिए। बिल्कुल सही हो गया टर्की सर। में कोई एक घर भी ऐसा नहीं है जिसको कालीन नहीं चाहिए, और जो साल या 2 साल बाद कालीन रिप्लेस नहीं करता। जी सर, बिल्कुल ठीक तो हो गया। इसलिए ये एक ट्रेडिशन है। और टर्की में मौसम इस तरह का है कि हर घर की ज़रूरत है। जैसे खाना ज़रूरी है, इसी तरह से कालीन भी ज़रूरी है। जी सर। तो इसलिए कालीन का बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो होलसेल में फैक्ट्री से लेते हैं या होलसेलर से लेते हैं और फिर शॉप पे आगे रिटेल करते हैं। जी सर। तो आप बड़े शहरों से उसको होलसेल पे लेकर छोटे शहरों में या टाउन्स में उसको रिटेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप टर्की से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में वर्कर आसानी से मिल जाता है? अगर मिल जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? देखिए, टर्की में जो एक तो तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब जो है वो वर्कर ऐसे हैं जो इलीगल आए हुए हैं। जी सर। और वो आपको सिर्फ खाने, और अगर आप उनको 2 या 3 वक्त का खाना रहाइश दे दें तो वो आपके लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। टर्किश जो लोग हैं उनके लिए मिनिमम सैलरी सपोज कर लें 2500 टर्किश लीरा है। जी तो सर। ये 1200 से 1500, यानी कि उससे आधी सैलरी पर भी काम करने को तैयार होते हैं।
बिल्कुल तो ठीक हो गया। इसलिए टर्की में जो है वर्क परमिट का जो है सिस्टम वो तो नहीं है, लेकिन आप अगर, क्योंकि आपको कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए एक टर्किश वर्कर लाजमी रखना पड़ता है, जी सर। तो आप एक टर्किश वर्कर रखें। अगर आप किसी छोटे शहर में ले रहे हैं, बना रहे हैं शॉप, तो वहाँ पर आपको सपोज कर लें $250-300 में टर्किश वर्कर मिल जाएगा। जी सर। लेकिन अगर आप इस्तांबुल में बना रहे हैं या किसी बड़े शहर में, तो क्योंकि ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो छोटे शहरों से आए हुए होते हैं, वो वहाँ पर किराए पे रह रहे होते हैं, तो उनको किराया भी देना होता है और अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो भी मैनेज करना होता है। बिल्कुल तो ठीक हो वहाँ गया। पर आपको 2,500 से 3,000 टर्किश लीरा से कम नहीं मिलता, मतलब 400 से 500 टर्किश लीरा की रेंज में आपको वर्कर मिलेगा। जी सर। तो इसलिए मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि जो शुरू करने वाले हैं बिजनेस, उनको छोटे शहरों से शुरू करना चाहिए इस्तांबुल की निस्बत। सही हो गया सर। और इस्तांबुल में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, फॉरेनर भी यहाँ पर ज़्यादा है, फ्रॉड भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप छोटे शहर से काम शुरू करें, वहाँ टर्किश लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कंपटीशन कम होगा, आपको ज़बान सीखने में आसानी होगी, बिजनेस के एक्सपेंडिचर कम होंगे, वर्कर की सैलरी कम होगी, दुकान का किराया कम होगा, आपके घर का किराया कम होगा, फूड की प्राइसेस कम होंगी। जब ये पूरे सेटअप की कैलकुलेशन करते हैं, तो 30 से 40% आपके सारे अखराजात में कमी हो जाएगी। सही हो गया सर। तो इसलिए आपकी कामयाबी में जो बहुत ज़्यादा रोल होगा, ये इस चीज़ का होगा कि आपने बिजनेस का स्टार्ट किसी छोटे शहर से लिया है। जी सर, ठीक तो हो गया। आप इस्तांबुल में आए, यहाँ पे टूरिस्टिक रेजिडेंस लें, लेकिन यहाँ से आप टूरिस्टिक रेजिडेंस लेने के बाद आप दूसरे शहरों में जाएं, वहाँ पर विज़िट करें, 5 6 7 शहर विज़िट करें। जी सर। और 5 6 शहर विजिट करने के बाद आप डिसाइड करें कि मैं फैमिली के साथ किस शहर में ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। बहुत से लोग हैं जो बीच वाले शहरों को पसंद करेंगे, समंदर का नज़ारा अच्छा होगा। ऐसा ही है बहुत सर। से जो छोटे गाँव को पसंद करेंगे, बहुत से जो है देहात या पहाड़ी इलाकों को पसंद करेंगे। हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। बहुत से लोग इंडस्ट्रियल सिटी को पसंद करेंगे। ऐसा ही है सर। तो आप पहले 8 10 शहरों को विजिट करें और फिर उनके हिसाब से आप डिसाइड करें कि मेरे लिए कौन सा शहर सूटेबल होगा। जी सर। और आप इस्तांबुल से हटकर दूसरे शहरों में बिजनेस करें। जी आपका सर। बिजनेस स्टार्टअप कैपिटल कम होगा और सक्सेस के चांसेस डबल ट्रिपल 5 टाइम्स ज़्यादा होंगे, बल्कि 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इस्तांबुल। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने बात की कि इस्तांबुल और दूसरे छोटे शहर में बिजनेस करना बेहतर है, तो हर शहर के अंदर कोई ना कोई बाजार या मार्केट तो होती है। जी तो जी, बाजार या मार्केट में भी शॉप लेके बिजनेस किया जा सकता है। डेफिनेटली। अगर आप देखें, आप किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर होलसेल मार्केट भी होती है और रिटेल मार्केट भी होती है। जी सर। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप एज ए होलसेलर होलसेल में मार्केट में भी कर सकते हैं और रिटेलर के तौर पर रिटेल मार्केट में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया उसके सर। अलावा आप टाउन के अंदर या छोटे कस्बे में भी आप कोई दुकान लेकर वहाँ पर भी कर सकते हैं। जी सर। आपके बजट पे डिपेंड करता है। और आपके अपने, आप सपोज करें कि आपने एक ऐसी जगह ली कि आपके घर के बाहर आपकी दुकान है, बैक साइड पे आपका घर है, या नीचे आपकी दुकान है, ऊपर आपका घर है। सही हो गया तो सर। ऐसे भी आप काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसी जगह ले लें, नीचे शॉप बना लें, ऊपर घर बना लें और आप आराम सुकून से वहाँ पर काम करते रहें। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। क्या कारपेट शॉप का बिजनेस करने वाले को अपनी फैमिली के जो वीज़े हैं वो आसानी से मिल जाते हैं? जी कलीमुल्ला, जब आप बिजनेस रेजिडेंस लेते हैं तो बिजनेस रेजिडेंस उन लोगों को मिलती है जिनकी कंपनी का इनिशियल कैपिटल वो 1 लाख टर्किश लीरा, जिसे $16,000 आप कह लें जी सर। के इक्वल है, वो शो करते हैं। उनमें से 25% पे करते हैं, बाकी 75% 2 ईयर्स में पे करना होता है। सही हो गया सर। 5 वर्कर शो करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं 2 वर्कर परमानेंट और 3 टेम्परेरी रख के 5 शो कर दें। जब आपको बिजनेस रेजिडेंस मिल गई तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके, अपनी बीवी को और 18 साल से कम उम्र बच्चों को आप स्पॉन्सर करके अपने साथ रख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये सर वेलकम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से हमारे भाई ये सोचते हैं कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हम किस तरह सरवाइव करेंगे, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? अगर हमारे भाई ये सोचते हैं कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल सही सोचते हैं। जी सर। टर्की में सिर्फ 5% लोग हैं या 3% लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं या बोलते हैं। जी सर, बिल्कुल। 95 to 97% लोग बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज समझते ही नहीं, बोलते भी नहीं। तो आप 95% ऐसे लोगों के साथ रहने को जा रहे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का पता ही नहीं है।
तो आप जब किसी को अपनी बात ना कर सकते हैं ना उसकी बात समझ सकते हैं, जी सर। तो ऐसे लोगों में आप कैसे रहेंगे? ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप ट्रैवल कर सकते हैं, ना आप उनसे कोई बात कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ज़बान सीखना शुरू करें, और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें। हमारी भी वीडियो इस पे है, और उसमें हमने बुक भी नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी दे दिया है। आप अगर हमारी टर्किश लैंग्वेज लर्निंग की जो वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया। बुक फ्री है हमारी तरफ से, एक गिफ्ट है आप लोगों को। आप वो लिंक पे क्लिक करें और वो बुक भी लें, तो आप लैंग्वेज आज ही से सीखना शुरू कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़बान सीखते हैं 2-3 महीने की मेहनत के बाद, तो फिर आगे सारी ज़िंदगी आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आप कोई भी बिज़नेस करेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की के जो हैंडमेड कारपेट हैं उनकी डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई हमारा भाई वहाँ पे सेटल हो जाता है तो वो वहाँ से उनको एक्सपोर्ट कर सकता है? डेफिनेटली टर्की से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूरोप, यूके, कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है, टर्किश लोग कर रहे हैं। जी सर। लेकिन जैसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा यूके में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। तो सपोज़ करें आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आपके अजीज़ों में, दोस्तों में कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, जी सर। तो आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ टर्की से यूरोप में अगर सप्लाई देते हैं, तो 3 से 4 दिनों में माल यूके और यूरोप पहुँच जाता है। तो टर्की में जो कारपेट है पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। बिल्कुल सही और होगा आप सर। यहाँ से कारपेट लेकर वहाँ पर सेल करते हैं तो बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो आप टर्की में रिटेल भी करें और उसके साथ साथ टर्की से एक्सपोर्ट भी करें, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। जी सर, माशाल्लाह। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी तफसील से बताया, क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसका स्कोप तुर्की में बहुत ज़्यादा है और जी। मौसम का भी आपको पता है बड़ा इफेक्ट है। इस वजह से हमारे पाकिस्तान में तो हर घर में कारपेट का बिज़नेस जो है, कारपेट यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन तुर्की में बहुत ज़्यादा है। तो जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप तुर्की में कारपेट शॉप का बिज़नेस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाए और आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।